देखिए आज हम लोग बात करेंगे स्क्रू गेज के। स्क्रू गेज को हम लोग माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो स्क्रू गेज देखिए क्या होता है। स्क्रू गेज इज यूज्ड टू मेजर क्लोजली अप टू 1/100 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि स्क्रू गेज 1/100 मिलीमीटर करेक्टली कैसे मेजर करता है। ठीक है, तो देखिए स्क्रू गेज स्क्रू गेज स्क्रू गेज स्क्रू गेज इज आल्सो नोन एज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज करेक्टली मेजर 1/100 मिलीमीटर। ठीक है ना। स्क्रू गेज इज यूज्ड टू मेजर क्लोजली अप टू 1/100 मिलीमीटर। स्क्रू गेज is used to closely measure 1/100 मिलीमीटर। तो हम लोग देखते हैं कि स्क्रू गेज इसे कैसे मेजर करता है। ठीक है ना। उसके लिए हम लोग स्क्रू गेज का पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्क्रू गेज कैसा होता है। इसमें इस तरह का फ्रेम होता है। ठीक है, इस तरह का फ्रेम होता है। इसमें एक फिक्स जॉ होता है। फिक्स जॉ होता है। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये फिक्स जॉ एक मूवेबल जॉ होगा। ये हमारा मूवेबल जॉ है। जिसका भी हमें मेजरमेंट करना होता है उसको हम इन दोनों जॉ के बीच में सेट कर देते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर इस तरह का ये एक स्पेंडल होता है। ये हमारी मेन स्केल होती है। इस मेन स्केल पर साइन लगे होते हैं। जनरली मिलीमीटर के साइन होते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ और साइन लगे होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये है आपका 50। ठीक है, यहां पर हम लोग इसे 55, इधर साइन लगे होंगे 45, 40, इस तरह से इसमें साइन लगे होते हैं। ठीक है, इसमें ये है फिक्स फ्रेम है। ये फ्रेम क्या है, फिक्स फ्रेम। फिक्स फ्रेम है। ठीक है ना। ये फिक्स जॉ है। फिक्स जॉ, ये क्या है, फिक्स जॉ है। ये है मूवेबल जॉ। ये है मूवेबल जॉ। ये मूवेबल जॉ है। ठीक है, ये है थिम्बल।
ये थिम्बल है, ये है हमारी मेन स्केल। दिस स्केल इज नोन एज मेन स्केल, इस पर मिलीमीटर के साइन है। दिस स्केल इज नोन एज मेन स्केल, मेन स्केल, ये हमारी मेन स्केल है। ये है सर्कुलर स्केल, दिस स्केल इज नोन एज सर्कुलर स्केल, स्केल, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल, मूविंग जॉ इज आल्सो नोन एज स्पिंडल, दिस इज आल्सो नोन एज स्पिंडल। अब देखिए यहां पर क्या है कि हम लोगों को जब आउटर डायमीटर मेजर करनी है तो मूवेबल जॉ, स्पिंडल और फिक्स जॉ के बीच में हम लोग उसे फिक्स करते हैं। अगर इस सिलेंडर की डेप्थ मेजर करनी होती तो डेप्थ मेजर करने के लिए, किसी भी चीज की अगर डेप्थ हमें मेजर करनी होगी तो डेप्थ मेजर करने के लिए हम लोग इस स्ट्रिप का यूज करेंगे। जो मेजरमेंट यहां पर होगा वही मेजरमेंट इस स्ट्रिप का होगा, मतलब जितना स्पिंडल और फिक्स जॉ के बीच का सेपरेशन होगा उतनी ही लेंथ हमारी इस स्ट्रिप की होगी। अब ये स्ट्रिप क्या है, ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ मेजर करने के काम आती है, ठीक है ना। यहां पर जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 mm है। अभी ये सर्कुलर स्केल जो होता है इस पर जनरली 100 डिविजन्स होते हैं, जनरली 100 डिविजन्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 100 डिवीजन हो, यहां पर 50 डिवीजन भी हो सकते हैं और मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.5 mm भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 80 डिवीजन हो सकते हैं, यहां कुछ भी हो सकता है। बस खास बात इसमें क्या होती है कि ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है, जब इसका एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो इसके आगे या पीछे, अगर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे तो इसकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, पीछे शिफ्ट होगा, और जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे तो इसकी शिफ्टिंग आगे होगी। तो जब ये सर्कुलर स्केल एक रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन करेगा तो उस पर मेन स्केल पर जो शिफ्टिंग होगी वो होगी 1 mm की शिफ्टिंग होगी। अभी देखिए यहां पर जो यहां पर शिफ्टिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। जब सर्कुलर स्केल पर हम एक रोटेशन करते हैं तो उस एक रोटेशन से मेन स्केल पर जो शिफ्टिंग होती है वो होती है पिच। तो यहां पर जो पिच होगी वो पिच क्या होगी, इस केस में जो पिच होगी वो पिच होगी आपकी 1 mm, ठीक है ना। पिच क्या होगी, 1 mm होगी। इसका मतलब 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, पिच क्या होती है, पिच होती है सर्कुलर स्केल के 1 रोटेशन पर मेन स्केल पर जितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 रोटेशन इज इक्वल टू, रोटेशन इज इक्वल टू 1 mm। 1 रोटेशन मतलब 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पर। अभी हम इस सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन ले रहे हैं, इस सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन भी हो सकते हैं, इस सर्कुलर स्केल पर 80 डिवीजन भी हो सकते हैं। तो अभी हमारा जो ये है इस पर 100 डिवीजन है। तो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1 mm, इसका मतलब 100 सर्कुलर डिवीजन, 100 सर्कुलर डिवीजन, डिवीजन 100 सर्कुलर डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। तो यहां पर 1 सर्कुलर डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन 1 सर्कुलर डिवीजन इज इक्वल टू 1/100 mm। अभी ये जो हमारा स्क्रू गेज है ये लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा मेजरेबल जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगा, 1 सर्कुलर डिवीजन। क्योंकि जब यहां पर हम 1 सर्कुलर डिवीजन रोटेट करेंगे तो जितनी शिफ्टिंग होगी मेन स्केल पर उसे ये मेजर कर सकता है। तो जब 1 सर्कुलर डिवीजन हम रोटेट करेंगे
तो यहां पर फिक्स जॉ और स्पिंडल के बीच में कुछ सेपरेशन आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज देखिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, सेपरेशन हो, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये पास आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये वन सर्कुलर डिवीजन का जो मेजरमेंट है यही हमारा इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो यहां पर लीस्ट काउंट ऑफ इस गिवन स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ given screw gauge गिवन स्क्रू गेज हम क्यों बोल रहे हैं, गिवन स्क्रू गेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर हमने जो मेन स्केल है इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm लिया है और यहां पर 100 डिवीजन लिए हैं, तो इसका कितना 1/100 mm। ये लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम शॉर्टेस्ट मेजरमेंट लिया जा सकता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। तो हमारे स्क्रू गेज से जो शॉर्टेस्ट मेजरमेंट जो लिया जा सकता है वो कितना लिया जा सकता है, 1 सर्कुलर डिवीजन में जो मेजरमेंट होगा, मतलब 1 सर्कुलर डिवीजन का जो मेजरमेंट है 1/100 mm। तो ये हमारा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ऑफ स्क्रू गेज ये हो जाएगा 1 division on main scale upon number of divisions on circular scale, 1 division on main scale, 1 division on main scale upon number of divisions on circular scale, ठीक है। ये हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग इसकी डायमीटर मेजर करेंगे तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग वो होगी जिसे हम करेक्टली देख पा रहे हैं। तो ये देखिए ये 0 है और ये 5 है, ठीक है ना, 6 7। तो यहां पर रीडिंग ऑफ मेन स्केल क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में हमारी रीडिंग ऑफ मेन स्केल क्या होगी, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो रीडिंग होगी जिसे हम करेक्टली देख पा रहे हैं। कितना 5 mm ये हो गया, 1 2 3 4 5 mm, 6 7 mm, इसे हम करेक्टली देख पा रहे हैं। और रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल क्या होगी, देखिए रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल क्या होगी, नंबर ऑफ डिवीजन विच कोइंसाइड विद मेन स्केल। यहां पर मेन स्केल के साथ में जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये मेन स्केल की लाइन है, इससे जो डिवीजन कोइंसाइड करेगा वो डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या भाई, 50 डिवीजन इसे कोइंसाइड कर रहा है और एक डिवीजन का जो मेजरमेंट है वो लीस्ट काउंट है। तो यहां पर जो रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल होगी वो होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच कोइंसाइड विद मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल which coincide with main scale।
मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है ना। अभी देखिए यहां पर 50th डिवीजन मैच कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट 1/100 mm। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/100 mm है तो ये आ जाएगा 0.50 mm। ठीक है। अब टोटल कितना हुआ देखिए, मेन स्केल से तो यहां पर 7 mm मेजर हुआ और उसके बाद कितना मेजरमेंट है वो हमने सर्कुलर स्केल से मेजर कर लिया। तो यहां पर जो नेट रीडिंग आएगी वो देखिए क्या होगा, रीडिंग जो होगी, रीडिंग वो आ जाएगी रीडिंग ऑफ मेन स्केल प्लस रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल। रीडिंग ऑफ मेन स्केल प्लस रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल। तो यहां पर मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 7 mm और ये है 0.50 mm। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 7.50 mm। अगर इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.750 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसने 3 डेसिमल तक सेंटीमीटर में करेक्ट मेजर किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 डिजिट तक सेंटीमीटर में करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। यहां पर अगर हमें कभी आउटर डायमीटर अगर मेजर करना होगा तो हम फिक्स जो है स्पेंडल के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे यहां पर किसी कॉइन का डायमीटर मेजर करना है, किसी सिलेंडर का आउटर डायमीटर मेजर करना है, तो हम यहां पर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और अगर हमें डेप्थ मेजर करनी होगी तो डेप्थ मेजर करने के लिए हम लोग यहां पर जो स्ट्रिप है इससे मेजर करेंगे। ये स्ट्रिप का मेजरमेंट भी एग्जैक्ट यही होगा। ठीक है, अब हम लोग एक दो एग्जांपल से जरा इसे अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग इसे मेजर करेंगे। देखिए अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, हम यहां पर मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को केवल दिखाएंगे। ठीक है ना, ये हमारी मेन स्केल है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, और ये है सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये मेन स्केल है, फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर 30, इस तरह से। तो यहां पर ये 0 है, ये 10 है mm में यहां पर। तो अभी यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट भाई कुछ मेजर कर रहे होंगे, हमने मेन स्केल दिखाई और सर्कुलर स्केल दिखाई है। इसके आगे पीछे जो फिक्स जो था स्पेंडल था वो मैंने नहीं दिखाया है, और इसके पीछे जो आपका
स्क्रिप्ट थी उसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि हमें तो मेजरमेंट के लिए केवल मेन स्केल और सर्कुलर स्केल से मतलब है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट में जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो क्या होगी, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल। जो इसमें मेन स्केल की रीडिंग होगी वो देखिए क्या होगी, 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1 2 3 1.3 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर। और यहां पर जो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इस पे हमने मान लिया इसमें 100 डिवीजन है, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो है 100 डिवीजन, ठीक है ना। तो अभी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू, क्या हमारा फार्मूला था, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल mm में है 1 mm अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100, ये हो गया mm, 0.01 mm। अगर सेंटीमीटर में रखेंगे 001 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आएगी, सर्कुलर स्केल में जो मेन स्केल से कोइंसाइड करने वाला डिवीजन है वो है 32 डिवीजन, 30 31 32। तो 32 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 सर्कुलर डिवीजन की रीडिंग। लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 0.032 सेंटीमीटर। अभी ये जो रीडिंग होगी हमारी नेट रीडिंग जो होगी, नेट मेजरमेंट, नेट रीडिंग होगी रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल प्लस रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल। रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, मेन स्केल की रीडिंग हमारी कितनी है, मेन स्केल की रीडिंग है 1.3 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0.032 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 1.332 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, सपोज कोई मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट में जो हमारे यहां पर साइन है मेन स्केल में, तो वो जो मेन स्केल में साइन है वो 0.5 mm का साइन है, मतलब ये 0 ठीक है। यहां पर ये तो mm में है, ये कितना हो गया 10 mm, लेकिन यहां पर बीच में इसके भी साइन लगे हैं,
ये सबका हाफ है, तो ये कितना है 10.5, 10.5। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है 0.5 mm, ठीक है ना, ये जो हमने साइन लगाया 0.5। अभी देखिए यहां पर इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं 10.5, तो यहां पर जो डिवीजन है वो 50 डिवीजन है, तो ये होगा 30, 40, 50, ठीक है ना। इसमें टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 40, टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50 डिवीजन, और मेन स्केल हैज 1/2 मिलीमीटर मार्क्स। यहां मेन स्केल में जो मार्किंग है वो क्या है, मेन स्केल हैज 1/2 mm मार्क्स, ठीक है ना। मेन स्केल की जो मार्किंग है वो 1/2 mm है। इन कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू गेज एडवांसेस बाय 1/2 mm, ठीक है ना। इन कंप्लीट रोटेशन जब एक पूरा कंप्लीट रोटेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो जो स्क्रू है वो कितना आगे पीछे होता है 1/2 mm। द स्क्रू एडवांसेस 1/2 mm। मतलब यहां पर जब कंप्लीट रोटेशन होगा तो 0.5 mm का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्वेश्चन में दिया है, फाइंड रीडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये जो स्क्रू गेज है इसमें मेन स्केल पर जो साइन लगे हुए हैं वो 0.5 mm के, मतलब 1 mm में, ये देखिए ये 0.5 ये 1, ठीक है ना, तो 0.5 mm के साइन लगे हुए हैं। तो यहां पर क्या है कि स्क्रू जो ये जब हम एक रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो शिफ्टिंग होगी वो 0.5 mm की होगी। इसका मतलब पिच कितनी है 0.5 mm है। पिच जो है इसकी पिच इज इक्वल टू 1/2 mm, मतलब 0.5 mm। ये इसकी पिच है। पिच क्या होती है, सर्कुलर स्केल जब पूरा 1 रोटेशन करता है तो जो शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट होगा पिच अपॉन, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। अभी यहां पर पिच कितनी है 0.5 और यहां पर डिवीजन कितना है 50 डिवीजन है। टोटल डिवीजन इसमें 50 है,
कितना हो जाएगा 0.01, ये mm है, 0.5 mm है, 0.01 mm, सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर हम लोग रीडिंग देखेंगे मेन स्केल की, रीडिंग ऑफ मेन स्केल। तो रीडिंग ऑफ मेन स्केल, अगर हम लोग यहां पर मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे तो मेन स्केल देखिए करेक्टली कितना मेजर कर रहा है, 10.5 मिलीमीटर। 10.5 तक आया, ये 10 है, ये 0.5, और उसके बाद हम यहां से देखेंगे तो यहां पर जो मेजर हुआ है वो कितना मेजर हुआ, 10.5 मिलीमीटर। तो ये जो है 10.5 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में देखेंगे तो क्या होगा, 1.05 सेंटीमीटर। रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, स्केल यहां पर सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होगी वो क्या होगा, जो डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा, 41 डिवीजन, 41 इनटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.041 सेंटीमीटर। अब टोटल रीडिंग कितनी होगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस, देखिए ये 10.5 तक तो इसने करेक्ट मेजर कर दिया, उसके बाद जो थोड़ी सी डिस्टेंस जो बढ़ी है वो सर्कुलर स्केल से हम लोग मेजर करते हैं। तो ये वाली रीडिंग है मेन स्केल की रीडिंग, ये बढ़ी हुई डिस्टेंस क्या है, रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल। तो यहां पर टोटल जो रीडिंग आएगी, नेट रीडिंग आएगी, नेट रीडिंग, वो नेट रीडिंग क्या होगी, नेट रीडिंग होगी रीडिंग ऑफ मेन स्केल। रीडिंग ऑफ मेन स्केल मतलब 1.05 सेंटीमीटर और प्लस रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की 0.041 सेंटीमीटर। नेट रीडिंग आ जाएगी आपकी 190.1 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे जब हमारे सर्कुलर स्केल में डिवीजन कुछ और होंगे, 100 नहीं होंगे, ठीक है ना। और यहां पर 0.5 मिलीमीटर का स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा, मतलब हमारी पिच 0.5 mm होगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और देखिए ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं स्क्रू गेज, ये एक्सपेरिमेंट है, 12th बोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट, और हमारे सिलेबस में 20 अबव एक्सपेरिमेंट है जिनसे IIT JEE और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप थॉरोली करेंगे, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। और यहां पर तो डुअल बेनिफिट है, एक तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आएंगे और दूसरा IIT JEE में और नीट में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए ताकि आप अपने बोर्ड में जो प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उसे भी अच्छे से कर पाए, और जो आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आए उसे भी कर पाए। तो हम लोग सारे टाइप के लगभग वेरिएशन कवर कर लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि स्क्रू गेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल है जिसमें इन ए कंप्लीट रोटेशन स्पिंडल ऑफ स्क्रू गेज एडवांसेस बाय 0.5 mm। जब एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो जो स्क्रू गेज का स्पिंडल है एक कंप्लीट रोटेशन करने पर 0.5 mm शिफ्ट होता है। देयर आर 50 डिवीजन्स, और इसमें जो डिवीजन है स्क्रू गेज के स्पिंडल में सर्कुलर स्केल में वो 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। द मेन स्केल हैज 0.5 mm marks. If a wire is put between the jaws, the main scale divisions are clearly visible are 3.
ठीक है ना। देयर आर 3 मेन स्केल डिवीजन व्हिच आर क्लियरली विजिबल एंड 20 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन। फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग जो बात करते हैं, एक वायर है जिसकी हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ऐसे स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हैं जिसमें एक सर्कुलर रोटेशन करने पर जो हमारा स्पिंडल है वो 0.5 mm शिफ्ट होता है। स्पिंडल एडवांसेस 0.5 mm ऑन वन सर्कुलर रोटेशन। तो यहां पर जो वायर है उसके डायमीटर मेजर करने के लिए जो हमने स्क्रू गेज यूज किया है, उस स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है वो है 50 डिवीजन। यहां पर देखिए जो हम लोग इसे 0, 1, 2 and 3, ठीक है ना। और यहां पर 20th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। टेन 30। इस पर टोटल डिवीजन कितने हैं? टोटल डिवीजन है इस पर सर्कुलर स्केल पर, टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल टोटल डिवीजन है 50 और इस पर जो साइन लगा हुआ है वो 0.5 का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब मेन स्केल हैविंग 0.5 mm डिविजन्स, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जो मेन स्केल का डिवीजन है इज इक्वल टू 0.5 mm। इट इज आल्सो नोन एज पिच। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हेन वन सर्कुलर रोटेशन टेक प्लेस देन स्पिंडल एडवांसेस 0.5 mm। तो पिच क्या हो जाएगी? पिच इसकी दी गई है, पिच इज इक्वल टू 0.5 mm। तो यहां पर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा भाई? लीस्ट काउंट होगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर डिवीजन्स पिच है 0.5 mm और 50 डिवीजन्स है, मतलब 0.01 mm, ठीक है ना। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग 3 डिवीजन 1 2 3, तो मेन स्केल रीडिंग 3 mm, मेन स्केल रीडिंग 3 mm है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग देखिए क्या होगी। सर्कुलर स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट 0.01 इनटू, और हमारे जो डिवीजन्स है वो कौन सा? 20th डिवीजन को इंसाइड करा इनटू 20, 0.20 mm, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा डायमीटर ऑफ वायर होगा, डायमीटर ऑफ वायर
ऑफ वायर, वो क्या हो जाएगा 3 प्लस 0.20 मतलब 3.20 mm। अभी इसमें जो करेक्ट सिग्निफिकेंट की बात है वो पॉइंट के बाद दो सिग्निफिकेंट लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना 0.01 mm है। तो यहां पर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी तो ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक लेंगे। तो हमारा डायमीटर का जो आंसर होगा वो ये आएगा 3.20 mm। ठीक है ना। बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी 0.01 mm है, इसलिए हम आंसर डेसिमल के 2 डिजिट तक देंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा करेक्ट सिग्निफिकेंट 3.20 mm, मतलब यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो 3 होगी। ठीक है ना। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। अब इसी में एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम लोग इस डायमीटर का यूज करेंगे। ठीक है ना। ये जो वायर हमने, जिसका डायमीटर हमने ये मेजर किया है, इस वायर का जो मास है वो है 0.53 kg और लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। मास ऑफ वायर, मास ऑफ एबव वायर इज इक्वल टू 0.53 kg और इसकी लेंथ इसकी कितनी है? सपोज 50.0 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी वायर की बात हो रही जिसकी डायमीटर ये है। ठीक है। तो फाइंड डेंसिटी ऑफ वायर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको निकालना है फाइंड डेंसिटी ऑफ वायर, फाइंड डेंसिटी ऑफ वायर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी देखिए क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वायर, डेंसिटी ऑफ वायर होगा मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, हमारा जो वायर है वो सिलिंड्रिकल वायर होगा। हमारा जो वायर है वो वायर क्या होगा? सिलिंड्रिकल वायर होगा। तो सिलिंड्रिकल वायर है तो इसका लेंथ हमें 50 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर, और यहां पर इसका मास है 0.53 kg और इसकी डायमीटर हम लोगों ने यहां पर ये ली है। तो मास देखिए, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर l, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, और r क्या हो जाएगा? पाई d स्क्वायर l बाई 4। हम ये लोग यहां पर रख सकते हैं। तो मास हम लोग रखेंगे ग्राम में, यहां पर हम लोग डेंसिटी ग्राम पर मीटर क्यूब निकालेंगे। तो मास देखिए ग्राम में कितना होगा? यहां पर इतने केजी है तो यहां पर मास हो जाएगा पॉइंट, इसे हम लोग ग्राम में निकाल सकते हैं या फिर ग्राम पर मीटर क्यूब में या केजी पर मीटर क्यूब में निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं 0.53 केजी है तो केजी पर मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा केजी। ठीक है ना। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई 3.14 डेंस, और ये डायमीटर कितना आया है? डायमीटर आया है इतने mm। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.14
0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 स्क्वायर इंटू लेंथ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है 50.0 इंटू 10 टू द पावर -2 और 4 ऊपर चला जाएगा 4। तो यहां पर ये केजी है और ये सारा कुछ हमने मीटर में रखा है तो केजी पर मीटर क्यूब आएगा। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.672 इंटू 10 पावर 5 4.672 इंटू 10 टू द पावर 5 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा कैलकुलेशन आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में देना है तो जो डिवीजन में होता है वो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस डिजिट में लिस्ट होती है उसमें हम आंसर देते हैं। जैसे यहां पर मास में हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 और यहां पर जो हमारा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है डायमीटर में भी 2 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। लेकिन हम आंसर किस में देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे तो यहां राउंड ऑफ करेंगे 4.7 इंटू 10 टू द पावर 5 केजी पर मीटर क्यूब। यहां पर देखिए राउंड ऑफ करने में 7 था 5 से बड़ी डिजिट होगी तो एक डिजिट हम यहां इंक्रीज कर देंगे। आंसर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे। जब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होता है क्वांटिटीज का तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होती है उसमें आंसर दिया जाता है। यहां पर देखिए मास में जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर थी वो 2 थी, ठीक ना। वॉल्यूम में जो फिजिकल क्वांटिटीज आई है वो क्या आया है डायमीटर आया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमने 2 रखी, इसमें 3 है, लेकिन आंसर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देंगे। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो उस केस में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर की होगी उसमें आंसर दिया जाएगा। और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो डेसिमल के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी उसमें आंसर दिया जाएगा। डेसिमल से पहले कितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, लेकिन डेसिमल के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी उसमें आंसर दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या था, यहां पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था वो डेसिमल के 2 प्लेस तक करेक्ट मेजर कर सकता है, इसलिए हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक करेक्ट आंसर देना होगा। यहां पर कोई हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए एक हम वायर ले रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस 100.0 ओम है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में एक हम लोग वायर ले रहे हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100.0 ओम, ठीक है ना। R कितना है 100.0 ओम और इसकी जो लेंथ है वो 50.0 सेंटीमीटर है। यहां पर ये लेंथ है, यहां पर देखिए इसका मतलब इसकी लेंथ को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा वो सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक करेक्ट मेजर कर रहा होगा और यहां पर रेजिस्टेंस भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक करेक्ट मेजरमेंट हो रहा होगा, ठीक है। देखिए ये पॉइंट के बाद 0 लिखने का मतलब क्या है, अगर पॉइंट के बाद एक 0 है इसका मतलब यहां पर इसे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया होगा वो 0.1 ओम तक करेक्ट मेजर कर सकता होगा और यहां पर इसकी लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया होगा वो 0.1 सेंटीमीटर तक करेक्ट मेजर कर सकता होगा, ठीक है ना। अभी देखिए जो डायामीटर मेजर करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो स्क्रू गेज यूज किया है और स्क्रू गेज की पिच 0.5 mm है और 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल पर है, ठीक है ना। मतलब जो स्क्रू गेज हम लोगों ने डायमीटर मेजर करने के लिए यूज किया है
उस स्क्रू गेज की जो पिच है वो पिच कितनी है, 0.5 mm है। ठीक है, यहां पर हमारा इसमें जो साइन लगे हुए हैं वो 0.5 mm के साइन लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो साइन लगे हुए हैं वो 0.5 mm के साइन लगे हुए हैं। 40 ठीक है। तो डायामीटर मेजर करने के लिए ये हमारा मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। इसकी जो पिच है, पिच वो है 0.5 mm और डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन है वो है 50 डिवीजन। तो यहां पर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा भाई, लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच 0.5 अपॉन 50 मतलब 0.001 mm। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड रेजिस्टिविटी एंड मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आप जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, फाइंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ऑफ वायर एंड मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो ये तो हमारा जो रीडिंग है वो किसकी है, डायमीटर की रीडिंग है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर, कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये रीडिंग ले रहे हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग होगी 1, ये 0 है, 5, 6, 7, 8 mm। मेन स्केल रीडिंग 8 mm है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग देखिए क्या होगी, लीस्ट काउंट 0.001 इनटू यहां पर डिवीजन कौन सा, 40, 41, 42 डिवीजन यहां पर मैच कर रहा, 42, इसका मतलब 0.420 mm। ठीक है, यहां पर 1/100 होगा, तो 1/100 मतलब 0.1, तो यहां पर 0.1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.42 mm होगा, ये होगा mm भाई, 1/100 होगा ना 0.01। ठीक है, अब देखिए डायमीटर क्या हो जाएगी, डायमीटर
जो डायामीटर होगी ऑफ वायर की जो डायामीटर होगी वो क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग 8 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.42 मतलब 8.42 mm। ठीक है। अब देखिए हमें जो दिया गया है वो रेजिस्टेंस दिया गया है और हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L अपॉन ए एरिया होता है। तो यहां पर देखिए रो L अपॉन ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई, R होगा डायमीटर d/2 का स्क्वायर। भाई ये जो डायमीटर है उसका आधा रेडियस होगा ना, ये डायमीटर d है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा d/2, डायमीटर का आधा। तो यहां से हम लोग रेजिस्टिविटी, रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा R पाई d स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा R पाई d स्क्वायर बाई 4L। ठीक है ना। रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा R पाई d स्क्वायर अपॉन 4L। अब हम लोग इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। तो वैल्यूज देखिए क्या है, R है आपका 100.0 और पाई की वैल्यू 3.14 और यहां पर ये आ जाएगा 8.42 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन, ये बात समझ में, अपॉन 4L। L कितना है भाई, L है 50.0 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके कैलकुलेशन से जो हमारा कैलकुलेशन में आएगा 1.113 इंटू 10⁻² ओम इंटू मीटर। बात समझ रहे हैं। लेकिन हमें आंसर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक देना। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर है 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। और यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है किसमें, वायर की डेंसिटी में, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो हमें आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होती है उसमें आंसर देते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 है तो राउंड ऑफ करेंगे, 5 से कम है इसे हम लूज कर देंगे। 1.11 इंटू 10⁻² ओम इंटू मीटर। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। ठीक है। अब हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल एरर मतलब परसेंटेज ऑफ एरर या फिर भाई मैक्सिमम परमिसिबल एरर। परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो फिर रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें पता है कि भाई जो इसका परसेंटेज एरर होगा वो परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर इन रो, परसेंटेज एरर इन रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, ये क्या हो जाएगा, ये होगा
डी रो अपॉन रो इंटू 100। ये परसेंटेज एरर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज एरर ऐड हो जाती है। तो देखिए परसेंटेज एरर इन आर, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर प्लस पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं है, यहां पे डी स्क्वायर है 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डायमीटर, एरर इन डायमीटर, डी में परसेंटेज एरर प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन एल। देखिए जो क्वांटिटीज मेजर की गई हैं उसमें एरर होगी, जो कांस्टेंट है उसमें कोई एरर नहीं होगा, और डिवीजन में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं सबके परसेंटेज एरर ऐड होता है। तो अभी देखिए यहां पर परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर इन आर, और ये डी स्क्वायर था तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डायमीटर प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ। अब परसेंटेज एरर हम आर में कैसे निकालेंगे, जो रेजिस्टेंस हमारा मेजर किया गया है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जो कि 0.1 हमारा 0.1 ओम जिसका लीस्ट काउंट है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती है। तो यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस में मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी 0.1 ओम अपॉन 100 ओम का मेजरमेंट हुआ है इनटू 100 प्लस 2 इंटू यहां पर डी डायमीटर जिसमें हमने जिससे मेजर किया है वो क्या है, वो यहां पर 0.01 mm करेक्ट मेजर कर सकता है, और कितने mm हमने मेजर किया 8.42, तो ये आ जाएगा 0.01 अपॉन 8.42 इंटू 100 प्लस जो हमारी लेंथ है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, यहां पर देखिए जो भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती है। मैक्सिमम परमिसिबल एरर इज लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। और जो परसेंटेज एरर होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर अपॉन क्या, मैक्सिमम परमिसिबल एरर अपॉन जो आपका मेजरमेंट है इनटू 100। तो यहां पर हम लोग इसे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 0.1 परसेंटेज प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2375, 0.2375 प्लस इसको देख लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, टोटल आपका आ जाएगा 0.5375%, 0.5375 इतने परसेंट। अब आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर तो डेल्टा रो होगा ना, डी रो होगा ना मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो जब डी रो आपको निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर ये जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी वो क्या हो जाएगी, ये होगा डी रो इज इक्वल टू 0.5375 इंटू रो अपॉन 100, रो अपॉन 100। ठीक है ना। अब देखिए रो की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आप यहां पर वैल्यू रख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 0.5375 और रो की वैल्यू है
1.11 into 10 to the power -2 upon 100 इतना ओम इंटू मीटर मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैलकुलेट करेंगे। और आप अगर लिखना चाहेंगे कि भाई हमारा कितना रजिस्टिविटी आई है, तो जब रजिस्टिविटी हम लिखेंगे तो रजिस्टिविटी लिखने का तरीका हमारा होगा रो इज इक्वल टू 1.11 into 10 to the power -2 प्लस माइनस डी रो इतना ओम इंटू मीटर। इस तरह से मैक्सिमम परमिसिबल एरर को प्लस माइनस के साथ में लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्क्रू गेज में जो एरर होती है। देखिए सारे स्क्रू गेज जो है वो परफेक्ट नहीं होते हैं। यूज करते करते क्या होता है, जो स्पिंडल होता है वो स्पिंडल पूरी तरह से टच नहीं करता, जिसकी वजह से जो रेफरेंस लाइन होती है वो सर्कुलर स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं करती। भाई जब हम यूज नहीं कर रहे हैं, जब स्क्रू गेज के जॉ के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो हमारा फिक्स जॉ है वो स्पिंडल से बिल्कुल टच करना चाहिए और उस समय हमारे रेफरेंस लाइन का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूज करते करते कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बीच में जॉ के बीच में कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम जॉ को टच करते हैं तो रेफरेंस लाइन का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो से टच नहीं करता है। उस समय हमारा सर्कुलर स्केल कुछ रीडिंग देता है जिसको हम बोलते हैं एरर। इसके अपोजिट कभी कभी ऐसा होता है कि जो जॉ होते हैं उनकी टिप थोड़ा सा घिस जाती है, जिसकी वजह से जब हम जॉ को टच करते हैं तो क्या होता है, वहां पर तो क्या है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया तो वो कुछ रीडिंग दे रहा था, लेकिन यहां पर क्या है कुछ कम हो गया। जॉ क्या टिप घिसने की वजह से क्या है, जब हम जॉ को टच करते हैं तो वहां पर कुछ निगेटिव रीडिंग देने लगता है, कुछ लेस रीडिंग देने लगता है, जिसको हम एरर बोलते हैं। तो हम लोग स्क्रू गेज में एरर देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे एरर इन स्क्रू गेज, ठीक है ना, जिसको हम लोग जीरो एरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जीरो एरर इन स्क्रू गेज, जीरो एरर इन स्क्रू गेज, एरर इन स्क्रू गेज। जीरो एरर इन स्क्रू गेज, जब हम दोनों जॉ को टच कराते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, देन आइडियल स्क्रू गेज के केस में रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो टच करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे स्क्रू गेज में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और वो डिफेक्ट दो तरह से आता है, जो हमारा फिक्स जॉ है और जो स्पिंडल है वेबल जॉ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल कलेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से दोनों जॉ को टच करने पर भी हमारा स्क्रू गेज कुछ पॉजिटिव रीडिंग दे। तो एक वो हमारा क्या है जीरो एरर है। उस केस में हमारा रेफरेंस लाइन स्क्रू गेज के सर्कुलर जीरो से कोइंसाइड नहीं करेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जॉ की टिप थोड़ी सी घिस जाए, जिसकी वजह से क्या हो कि जब हम जॉ को टच करें तो कुछ नेगेटिव रीडिंग दे, ठीक है। तो इस तरह से जो जीरो एरर होती है वो दो टाइप की होती है। जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर दो टाइप की होगी, एक पॉजिटिव एरर होगी और एक निगेटिव एरर होगी। पॉजिटिव एरर,
और दूसरी होगी निगेटिव एरर। निगेटिव एरर देखिए, पॉजिटिव एरर में क्या होगा? पॉजिटिव एरर में जब हम दोनों जॉ को टच कराएंगे, दोनों जॉ को जब हम टच कराएंगे, मतलब हमारा जो फिक्स जॉ है और जो हमारा मूवेबल जॉ है, इन दोनों जॉ को जब हम टच कराएंगे तो टच कराने पर क्या होगा कि ये जीरो है, यहां पर सर्कुलर स्केल, ये हमारी लाइन जो है ये जीरो है, ये थोड़ा सा सर्कुलर का जो जीरो होगा वो इसको कोइंसाइड नहीं करेगा, सर्कुलर का जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर ये जीरो, 0 3, ठीक है ना। ये इस तरह। तो यहां पर क्या है कि दोनों जॉ को टच करने पर जो हमारी ये जो हमारा ये मेन स्केल का जीरो है, ये इसके जीरो को कौन सा, ये इसका जीरो, ये, तो दोनों जॉ को टच करने पर यहां पर क्या हुआ, कुछ पॉजिटिव रीडिंग मिल रही है ना। देखिए जब हम सर्कुलर स्केल को, जब हम सर्कुलर जो हमारा स्पेंडल होगा या स्क्रू होगा, उस स्क्रू को जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जॉ के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। भाई जब ये पूरी तरह से टच होता है जीरो, जब यूं करके हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये स्पेंडल पीछे हटेगा, मतलब जॉ के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, जो दोनों जॉज हैं उनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो यहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यूं करके रोटेशन हुआ है, कितना, 1 2 3 डिविजन्स का। इसका मतलब यहां पर ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है, और वो मेन स्केल में तो जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है, ये जीरो है, लेकिन सर्कुलर स्केल पर वो रीडिंग शो कर रहा है। तो ये सर्कुलर स्केल पर रीडिंग शो कर रहा है, पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव एरर है। मतलब यहां पर कुछ एक मेजरमेंट शो कर रहा है, यहां पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका मेन स्केल रीडिंग जीरो हो और सर्कुलर स्केल रीडिंग 3 डिवीजन हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या होगा, पॉजिटिव एरर जो होगी, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर में मेन स्केल रीडिंग अगर कुछ होगी तो ठीक है ना, नहीं है तो जीरो। तो पॉजिटिव एरर क्या होगी, प्लस मेन स्केल रीडिंग, इसको इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू प्लस मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स इन ऑन सर्कुलर स्केल विद कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। अगर ये हमारा जो है इसमें देखिए ये पॉजिटिव साइन पूरे में है, ये मेन स्केल रीडिंग और ये नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। मान लीजिए इसका लीस्ट काउंट हम लोग, लीस्ट काउंट
0.01 mm है, ठीक है ना। तो यहां पर सर मेन स्केल रीडिंग तो 0 है, प्लस 3 इंटू 0.01 मतलब 0.03 mm। इतनी इसमें एरर है। जब भी हम इससे कोई मेजरमेंट लेंगे तो इतनी ये एक्स्ट्रा रीडिंग शो करेगा। जब दोनों जॉस को हमने टच किया तो इतनी पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये पॉजिटिव एरर है। ये कैसे पता पड़ेगा? ये तब पता पड़ेगा जब हमारा जीरो में ये रेफरेंस लाइन के नीचे रहे। बात समझ रहे हैं? रेफरेंस लाइन के नीचे जीरो रहता है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये पॉजिटिव एरर है। रेफरेंस लाइन के मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जीरो हमारा रेफरेंस लाइन से नीचे हो गया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने पर हमारा जो है ये पॉइंट आया है। बात समझ रहे हैं? ये पॉजिटिव एरर। जीरो हमारा रेफरेंस लाइन से नीचे रहेगा तब पॉजिटिव एरर होगा। अब मान लीजिए कि इस केस में इस इंस्ट्रूमेंट से हमने कोई मेजरमेंट लिया और वो मेजरमेंट हमारा कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। वो मेजरमेंट हमारा है ठीक है। तो यहां पर जो ये रीडिंग है उसमें हम लोग देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर जो रीडिंग होगी, रीडिंग इसकी रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? ये 0 और ये 1, ये 10 mm, ये mm के साइन है, ये 10। तो यहां पर मेन स्केल रीडिंग 10 प्लस, अब देखिए इसका 32 डिवीजन इससे मैच कर रहा है और ये है 0.01 मतलब 10.32 mm। ये हमारा जो है इसका क्या है? रीडिंग है। लेकिन ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, इसमें इतनी रीडिंग एक्स्ट्रा है क्योंकि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हमारी जो एक्चुअल रीडिंग होगी, एक्चुअल रीडिंग वो क्या होगी? एक्चुअल रीडिंग होगी रीडिंग माइनस एरर। एक्चुअल रीडिंग होगी रीडिंग माइनस एरर। अब देखिए रीडिंग हमारी कितनी है? 10.32 mm माइनस 0.03, तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 10.29 mm। इस तरह से जब पॉजिटिव एरर होगी तो जो हमारी रीडिंग होगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट आ जाएगा और उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए नेगेटिव एरर क्या है? नेगेटिव एरर में क्या होता है? जो ये दोनों जॉ होते हैं इनकी टॉप कुछ जो है घिस जाती है। घिसने की वजह से क्या होता है कि जब हम दोनों जॉ को टच कराते हैं तो टच कराने पर कुछ नेगेटिव मेजरमेंट हो जाता है। मतलब हमारा एक्चुअल मेजरमेंट जो होता है वो कुछ कम शो होता है क्योंकि टॉप जो है उनकी घिस चुकी है। तो इस केस में देखिए क्या होगा? इस केस में जो हमारा जीरो होगा देखिए इस केस में क्या होगा कि हमारा ये जीरो ऊपर ही रह जाएगा।
बात समझ रहे हैं ना। होगा क्या कि यहां पर ये क्या होगा कि 0 इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 0, 1 2 3 4 5 90। आप समझ रहे हैं ना। इसमें क्या हुआ, 0 आ ही नहीं पाया। ये हमारी जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन से हमारा 0 आ ही नहीं पाया है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ कम मेजरमेंट होगा। मतलब ये जब 0 हम इसको यहां पे लेके आएंगे तो इसके बीच में कुछ गैपिंग हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। टच करने पर क्या होगा, टच करने पर ये कुछ कम मेजर करेगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा जो होगा, इसका निगेटिव एरर जो होगा, एरर मेन स्केल रीडिंग तो कभी आ नहीं पाती है, क्योंकि इतनी एरर नहीं होती है कि मेन स्केल रीडिंग आए। तो नेगेटिव एरर होगी -100 माइनस सर्कुलर डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। यहां पर हमने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये कुछ कम मेजरमेंट करेगा, और 100 माइनस सर्कुलर डिवीजन मतलब वो डिवीजन जो कि रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा होगा। तो यहां पर देखिए -100 माइनस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये देखिए 90 है, 1 2 3 4 5 डिवीजन 95, और लीस्ट काउंट 0.01, तो ये आ जाएगा -0.05 mm। मतलब 0.05 mm ये क्या करेगा, कम मेजर करेगा। अगर इसी रीडिंग को हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते तो इसमें क्या होता, ये जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट कम आया होता। कितना कम आया होता, दिस। ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या है कि हमारा एक्चुअल रीडिंग का तो फॉर्मूला यही होगा, एक्चुअल रीडिंग का यही फॉर्मूला होता है, रीडिंग माइनस एरर। लेकिन जब ये एरर होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो यहां पर अगर इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ये रीडिंग लेते तो क्या होता, रीडिंग इज इक्वल टू यहां पर एक्चुअल रीडिंग की ये बात हो रही है, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस एरर। अब देखिए रीडिंग हमारी कितनी थी, 10.32 और माइनस 0.05, तो ये माइनस माइनस प्लस 10.32 प्लस 0.05, मतलब ये कितना हो जाता, 10.37 mm। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि कुछ कम मेजरमेंट हो रहा है क्योंकि दोनों जॉ घिस गए हैं, तो वो क्या है, 0 होने के बाद भी उसमें गैपिंग रहती है, और जब टच करेंगे तो क्या होगा, वो कुछ कम मेजर करने लगेंगे, क्योंकि घिसने की वजह से रेफरेंस लाइन का 0 और इसका 0 जब टच करेगा तो भी जॉ के बीच में कुछ गैपिंग होगी। मतलब आइडियल जो कंडीशन है, मतलब रेफरेंस 0 और सर्कुलर 0 जब मैच करना चाहिए उस समय वो कुछ रीडिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब टच करने पर वो कुछ नेगेटिव रीडिंग। तो यहां पर हम लोग जो माइनस साइन लगा देते हैं इसकी वजह से वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाए। मतलब आपकी चाहे पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, रीडिंग माइनस एरर। अभी जब नेगेटिव एरर होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है भाई, इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप
हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेंगे। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हम लेक्चर अपलोड करें वो लेक्चर आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू बेटा।